हाय, वेलकम बैक टू एस एन एडुकेयर। आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन या फिर सिंपल इक्वेशन। ये सिंपल इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो ये क्या है एंड उसका कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सब कुछ होता है, ये हम लोग अभी जानेंगे। तो पहले लीनियर इक्वेशन क्या है ये देख लेते हैं, चलिए। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो क्या बोला कि एक इक्वेशन जो इन्वॉल्व होता है जिसमें एक सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या है, जैसे कि देखिए एज एन एग्जांपल 2x + 5 = 11, ये एक लीनियर इक्वेशन है। देखिए हाईएस्ट डिग्री 1 है x का, ठीक है। वैसे ही 3y - 7 = 8, ये एक लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन जो भी बोलना चाहते हैं आप। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये इसका कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? बेसिक रूल्स है एकदम। पहले देखिए, वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। क्या बोला? कोई भी इक्वेशन के बोथ साइड में हम लोग सेम नंबर को ऐड या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 2x + 5 = 11, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x + 5, हम लोग यहाँ पे -5 दे दिया, तो इक्वल्स टू के बाद 11 के साइड भी हम लोगों को -5 देना है। मतलब सेम नंबर को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला रूल्स है। सेकेंड रूल्स देखिए, ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई सेम नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर। तो क्या बोला? ईच साइड, हर एक साइड में, लेफ्ट या राइट दोनों साइड में ही सेम नंबर से हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे? नॉन जीरो से। ऑब्वियसली जीरो से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो से डिवाइड होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एंड जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, तो उसका सॉल्विंग तो कोई बात ही नहीं है, पूरा जीरो ही हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है तो बोथ साइड करेंगे सेम नंबर्स, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेम एक देख लेते हैं। जैसे कि 3x = 15 है हमारे पास, तो हम लोग सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बोथ साइड हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ नॉर्मली। तो x = 5, ठीक है। बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 3x × 3 एंड इक्वल्स टू 15 × 5 सॉरी 3। तो सेम नंबर से हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड रूल्स है। थर्ड रूल है कि एन एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन में बी टेकन टू द अदर साइड विथ ए चेंज ऑफ इट्स साइन। मतलब कोई भी इक्वेशन के किसी भी एक टर्म को हम लोग दूसरे साइड में ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें साइन चेंज होगा, ठीक है। तो इस रूल्स को देखिए क्या कहते हैं, इस रूल्स को या इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ये जो हम लोग लेके जाने का जो प्रोसेस है, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ये प्रोसेस कैसे अप्लाई होता है देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि 3x - 7 = 8। तो देखिए अगर हम लोग ये जो -7 है इसको हम लोग इक्वल्स टू के इस साइड से ऑपोजिट साइड लेके जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x = 8 + 7 हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, लेके गया, साइन चेंज कर दिया। तो ये जो लेके जाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के भी आप में साइन चेंज होता है, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो आप लेट वाला कॉन्सेप्ट भी, मतलब 8 भी आपको आप इस साइड में, ऑपोजिट साइड में लेके आ सकते हैं, तो वो -8 बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व मतलब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उससे। एंड कुछ नेक्स्ट पार्ट में देखिए कुछ इक्वेशंस बन रहा है, उसको हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट को कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। पहला, 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40, 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल 40। तो यहाँ पे अ नंबर, जो नंबर के बारे में बोला है, हम लोग उसको पता नहीं, तो उसको पता नहीं मतलब हम लोग उसको क्या पकड़ेंगे, एनी अल्फाबेट ABC XYZ PQR व्हाटएवर पकड़ सकते, तो हम लोग पकड़ लेते ये लेट एक्स है,
जो नंबर बोला है वो लेट x है। तो 5 टाइम्स अ नंबर, दैट मीन्स जो यहाँ पे स्टेटमेंट, ये इसको करने का मेन प्रोसेस ये है कि जो लिखा है उसको सिर्फ न्यूमेरिक्स में ऑपरेशंस, न्यूमेरिक्स पावर्स के कॉम्बिनेशन में डाल और कुछ सोचना नहीं है। चलिए 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर मतलब हम लोग एक्स पकड़ के रखे थे, इक्वल्स बोल दिया तो इक्वल साइन दे दिया 40। देखिए होगा ना इक्वेशन क्रिएट, 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40। सेकंड जाते हैं, चलिए इफ 12 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द रिजल्ट इज 24। ठीक है, चलिए पहली बात, इफ 12 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो अ नंबर मतलब पता नहीं तो एक्स पकड़ लेते हैं, आप वाई जेड कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो फ्रॉम अ नंबर दैट मीन्स पहले वो नंबर को लिखना है, -12 तो नंबर से 12 को माइनस करना है। ये हमेशा बहुत सारे बच्चे मतलब ये भूल जाते हैं कि फ्रॉम अ नंबर मतलब बाद में जो है उसको पहले लिखना पड़ेगा फिर माइनस साइन। ठीक है, तो चलिए x -12, ठीक है, इज द रिजल्ट, इज रिजल्ट मतलब हमेशा इक्वल साइन होता है स्टेटमेंट में, अगर रिजल्ट बोला तो इक्वल साइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला है 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, 3 लेस देन किससे 4 टाइम्स अ नंबर। तो चलिए फिर से वो नंबर x पकड़ लेते हैं, तो 4 टाइम्स अ नंबर 3 लेस देन, तो इससे 3 कम होगा, इज मतलब भी इक्वल साइन होता है, इज 17। ठीक है, तो देखिए इक्वल्स बोला तो इक्वल साइन देंगे, द रिजल्ट इज बोला तो इक्वल साइन देंगे, अगर इज आता है तब भी इक्वल ही मानेंगे। ठीक है ना, चलिए 25 एग्जिट्स अ नंबर, 25 एग्जिट्स अ नंबर बाय 7। ठीक है, एक नंबर को अगर 7 से बढ़ाते हो तो वो नंबर 25 आता है। 25 एग्जिट्स अ नंबर बाय 7। ठीक है, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 25, तो 25 एग्जिट्स अ नंबर, एक नंबर से 25 बढ़ा है इसीलिए 25 एग्जिट्स बोला। ठीक है, चलिए तो ये तो बन गया स्टेटमेंट से इक्वेशंस। अभी आता है इक्वेशन से स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलिए देखते हैं, x माइनस 7 इक्वल्स टू 14, तो हम लोग जो बोला वही लिख सकते हैं, x माइनस 7 इक्वल्स टू 14। लेकिन इसको और भी स्टेटमेंट जैसे कि ऊपर हम लोग बने वैसे ही बना सकते हैं कि 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x इक्वल्स टू बाय इक्वल्स 14 but the result is 14, तो 7 सब्सट्रैक्टेड from x इक्वल इक्वल्स 14। ठीक है, तो 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x इक्वल्स 14। फिर देखिए 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ y is 8, 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ y is 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2z बाई 3 इक्वल्स टू 8, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ z डिवाइडेड बाई 3 is 8। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ z डिवाइडेड बाई 3 is 8। फिर 2y इक्वल्स टू 18, तो आप लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 18। तो ऐसे आप कोई भी स्टेटमेंट में, अगर आप कोई भी इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि 2y इक्वल्स टू 18, तो आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 18, ये ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू 18 बाय y मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 18, ये आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तो चलिए अभी कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देके रखे, कुछ मैं सॉल्व करता हूँ, कुछ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए पहला जो है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 18, तो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 2x, तो हम लोग सीखे थे अगर कोई नंबर को हम लोग साइड चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो चलिए इक्वल्स टू 11 माइनस 5। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 6, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसके साथ, ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा,
2 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू कितना आया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 आया। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट जो हम लोगों का है, जो रूल्स पहले बोला था वो रूल्स याद में रखिएगा, वही अप्लाई होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, सॉरी ये इक्वेशन है, क्या देखिए ये 4 मल्टीपल है, एंड इसको हम लोग अगर हम लोग इक्वल्स टू के दूसरे साइड में लेके जाते तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए p माइनस 5 इक्वल्स टू 20/4 कर देते हैं, तो 425। तो नेक्स्ट देखिए ये इम्प्लाई साइन होगा, एंड p इक्वल्स टू, ये देखिए -5 को हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि हम लोग को p का वैल्यू निकालना है, वेरिएबल यहाँ पे p है, p का वैल्यू निकालना है, तो जितना भी कांस्टेंट है सबको हम लोग दूसरे साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये -5 इस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, पहले से एक 5 बैठा है, एंड फिर ये जाके साइन चेंज होकर +5 हो गया, तो हो गया 10। ठीक है, तो ये देखिए p का वैल्यू निकल गया। ऐसे 3 नंबर, 4 नंबर में क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है ये आप ब्रैकेट उठा के पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे कि मैं एक स्टेप कर देता हूँ, जैसे कि 2x प्लस 2 5 10 -7 इक्वल्स टू 3x -6। ठीक है, फिर इसका जितना भी वेरिएबल है उसको एक साइड में लेके आइए, जैसे कि 2x 3x को इस साइड में लेके आइए, जितना भी कांस्टेंट है दूसरे साइड में लेके जाइए, जाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 2x -3x, क्योंकि ये 3x को दूसरे साइड में लेके आया तो साइन चेंज हो ही जाएगा, इक्वल्स टू -6 पहले से था, 10 प्लस है, ये इस तरफ जाके -10 बन जाएगा, 7 माइनस है, इस तरफ जाके +7 बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2x -3x क्या होगा, -x होगा, क्योंकि बड़े के साथ साइन माइनस है, तो -x इक्वल्स टू, देखिए -6 -10 क्या होता है, -16, तो -16 एंड +7, ये पहले था वो रह गया। नेक्स्ट है -x इक्वल्स टू, जैसा था मैं वैसे ही रख दिया, इक्वल्स टू -16 +7, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 16 - 7 क्या होता है 9, एंड बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस बैठेंगे। तो देखिए बोथ साइड माइनस हम लोग काट सकते हैं, या फिर बोथ साइड माइनस से आप मल्टीप्लाई करके प्लस बना सकते हैं। तो ये देखिए क्या बन गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू बन गया आपका 9। ठीक है, तो ऐसे आप इसको डिफरेंस जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड उससे आप उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 नंबर में देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग कुछ नहीं, पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इंटू 9 एंड ये इंटू 7 हो जाएगा, तो 9 इंटू 6y -5 इक्वल्स टू 7 इंटू 2y। फिर देखिए ये जो सिचुएशन आया, ये 4 नंबर इक्वेशन का सिचुएशन आ गया, फिर उसको आप अकॉर्डिंग टू 4 नंबर ब्रैकेट उठा के मल्टीप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। 6 नंबर भी सेम कॉन्सेप्ट है, 6 नंबर में क्या आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों होगा, तो 3x + 5 इंटू 4x + 7 इक्वल्स टू आपका आएगा 3x + 4 इंटू 4x + 2। ठीक है, फिर इसको हम लोग इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में ऑब्वियसली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में। जैसे कि चलिए देखते हैं, 3x इंटू 4x क्या आ रहा है, 12x², फिर 3x इंटू 7 प्लस 21x, 4x इंटू 5x, 5 इंटू 4x क्या आ रहा है, प्लस, दोनों में प्लस है तो प्लस ही बैठेंगे, 20x, एंड 5 इंटू 7 आ रहा है आपका +35। सिमिलरली हम लोग ये इस साइड का भी करेंगे, फिर सब वेरिएबल्स को एक साथ रखेंगे, एंड देखिएगा यहाँ पे दोनों तरफ ही ये 12x², यहाँ पे देखिए भी ये दोनों मल्टीप्लाई करके भी 12x² आ रहा है, तो अभी ये अगर दूसरे साइड में लेके गए तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो ही जाएगा, स्क्वायर नहीं रहेगा। अल्टीमेटली आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो सर स्क्वायर रहेगा, लीनियर इक्वेशन है, नहीं स्क्वायर रहेगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली x⁴ का ही रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको बाकी इस जो यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व किए थे उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स आएगा, उसको आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं पे स्क्वायर क्यूब आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा लेफ्ट राइट में स्क्वायर एंड क्यूब कट ही जाएगा, रहेगा नहीं। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ लीनियर इक्वेशंस कैसे बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक स्टेटमेंट दे दिया, उससे हम लोग इक्वेशन बनाना है, फिर सॉल्व भी करना है,
ऐसे टाइप का सिचुएशन यहाँ पे आएगा। पहले दे दिया देखिए, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 8 डिग्री, फाइंड द एंगल। तो पहले चीज है कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मतलब दो एंगल, जिस दो एंगल को सम करने से 90 डिग्री होता है। ठीक है, जिस दो एंगल को सम करने से 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं मान लू कि एक एंगल x है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस x होगा, राइट। तो यहाँ पे बोला कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 8 डिग्री, दैट मीन्स दोनों को अगर माइनस करे तो 8 डिग्री मिलता है, दोनों का अगर माइनस करे तो 8 मिलता है। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं। तो x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो चलिए x माइनस, ये ब्रैकेट उठा दिया तो 90 माइनस हो गया एंड x प्लस हो गया इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो फिर हमारा आ रहा है x प्लस एक्स, 2x इक्वल्स टू आप इक्वल्स टू कितना आ रहा है 8। यार ये 90 जो माइनस में है ये इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 90, तो कितना आ गया यहाँ पे 98। तो x इक्वल्स टू कितना है 98/2, तो कितना आ रहा है 98/2, 98/2 49, तो ये आ रहा है 49। तो ऐसे ही हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, ऐसे ही हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो इक्वेशन है, इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 21। तो 3 consecutive odd number, consecutive मतलब एक के बाद एक, odd number मतलब सपोज एग्जांपल लेते हैं 3, 5, 7, ये एक के बाद एक ऑड नंबर्स है। ठीक है, 3 consecutive odd number, तो हम लोग पकड़ लेते हैं। देखिए consecutive odd number में डिफरेंस कितना होता है, आप consecutive odd number बोल दीजिए, consecutive even number बोल दीजिए, डिफरेंस हमेशा 2 ही रहेगा। तो अगर मैं पहला ऑड नंबर अगर x मान लेता हूं तो दूसरा कितना होगा x प्लस 2। ठीक है, तो तीसरा कितना होगा x प्लस 2 प्लस 2, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस 4। तो यहाँ पे बोला था सम ऑफ 3 consecutive odd number, तो ये जो 3 consecutive odd number है इन तीनों का सम इक्वल्स टू है आपका 21। तो फाइंड द नंबर। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है, पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन भी कर चुके हैं, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, दीपक इज ट्वाइस ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। ठीक है, तो विकास एंड दीपक दोनों का रिलेशन बोला। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि विकास का कितना है, लेट विकास का एज है आपका x, तो दीपक का कितना होगा, उसका ट्वाइस होगा, डबल होगा, तो 2x। ठीक है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज बी 11 ईयर, अगर उसका एज, उन दोनों का एज का डिफरेंस अगर 11 ईयर है तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, चलिए तो दोनों का डिफरेंस मतलब दीपक माइनस विकास का, दीपक बड़ा है तो दीपक माइनस विकास इक्वल्स टू 11। तो इन दोनों का प्रेजेंट एज कितना है, तो दीपक कितना है 2x, विकास कितना है x इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो 2x माइनस x कितना होता है x, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 11। तो देखिए विकास का कितना हो गया 11 हो गया, तो देयरफॉर विकास का कितना आ रहा है 11 ईयर हो गया, तो दीपक का कितना होगा 2 into 11 दैट मींस 22 इयर्स, बस हो गया, सिंपल। ठीक है, तो जो भी बोलेगा उसको नॉर्मली आप क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड ज्यादा मतलब पजल में हो जाइए, जो बोलेगा स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना। जैसे कि मैंने लिखा है कि पहले मैंने थोड़ा सिर्फ विकास तक पढ़ा, बाकी में पढ़ा ही नहीं, चाहिए नहीं, पहले मैं ये तो समझ लूं कि क्या बोला है। तो चलिए पहले हम लोग समझ लिया कि विकास जितना भी है, विकास का एज तो x मान लिया, तो दीपक का उसका डबल ट्वाइस बोला तो 2x मान लिया। तो बोला फिर दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस में तो क्या माइनस कर दो, तो ऑब्वियसली दीपक का बड़ा हम लोग समझ चुके हैं, दीपक बड़े हैं तो उससे ही माइनस कर दिया, तो माइनस विकास इक्वल्स टू 11, तो फिर सॉल्व हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज 1850। तो पहले ये दो चीज दिया है, टेबल एंड चेयर, दो चीज दिया है, 2 टेबल एंड 2 चेयर, 3 टेबल्स एंड 2 चेयर का 1850। इफ द टेबल कॉस्ट इज 75 मोर देन चेयर, तो अगर टेबल का कॉस्ट चेयर से 75 रुपीज ज्यादा है तो एक रिलेशन मिल गया हम लोगों को। ठीक है ना, चेयर एंड टेबल का दोनों का अलग अलग नहीं पकड़ना है, तो ये एक्स वाई पकड़ेंगे तो नहीं, सॉल्व नहीं हो पाएगा एक इक्वेशन से। तो हम लोग देखिए यहाँ पे रिलेशंस दे दिया कि टेबल का जो कॉस्ट है वो चेयर से 75 रुपीज ज्यादा है,
तो चलिए लेट करते हैं हम लोग के चेयर का कॉस्ट हमारे पास x मान लेते हैं, तो टेबल कितना होगा x प्लस 75, ठीक है, क्योंकि 75 रुपीज ज्यादा बोला तो ऑब्वियसली x प्लस 75 होगा टेबल का। चलिए ये तो हम लोग कर लिए। अभी पहले लाइन में फिर से जाते हैं कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 टेबल मतलब x प्लस 75, ठीक है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 75, ठीक है, टोटल कॉस्ट बोला तो चेयर का भी प्लस करना पड़ेगा, प्लस 2 चेयर है तो 2 इंटू एक्स, चेयर का कॉस्ट कितना एक्स पकड़ा, इज मतलब इक्वल टू, मैंने बोला था इज मतलब इक्वल टू 1850, बस हो गया, इक्वेशन क्रिएट हो गया। अभी सॉल्व करो, 3 से मल्टीप्लाई करो एंड एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स आया तो उसको हम लोग नॉर्मली थोड़ा ध्यान दे के स्टेप बाय स्टेप समझ के उसको हम लोग पहले इक्वेशन में लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्या होगा इसका, तो चेयर का कितना आएगा पता ही नहीं, एंड पता करना भी नहीं है, पहले पहले पता करना है इक्वेशंस कैसे बनेगा, ठीक है, क्या रिलेशन दिया है, टेबल एंड चेयर 2 वेरिएबल है, लेकिन 2 वेरिएबल से तो मैथ नहीं होगा, तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, पढ़ के देखा कि अच्छा यहाँ पे 75 रुपीज का एक चेंज रिलेशन दिया है, तो चलिए तो एक को x मान लेते हैं, दूसरे को x प्लस 75 मान लेते हैं। हाँ, अगर आप ये भी सोच रहे कि सर अगर टेबल को x मान ले, हाँ टेबल को अगर x मान ले तो चेयर का कॉस्ट कितना है 75 कम है, तो चेयर को कितना आएगा x माइनस 75, उससे भी आप करके देखिएगा, यही आंसर आएगा, एंड आप वो करके देखिएगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड में आप मैथ करेंगे, कोई भी एक सॉल्व प्रॉब्लम्स को अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड में, डिफरेंट टाइप सिचुएशन में, डिफरेंट टाइप में आप करेंगे तो उसका उसके ऊपर आपका ग्रिपिंग भी बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन, कुछ भी बोलिए। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको स्टेटमेंट से हम लोग कैसे इक्वेशन लाते हैं, एंड इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग अब सीखे, ठीक है। एंड जो प्रॉब्लम्स दिया है उस टाइप का प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व कीजिए, वो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स है इक्वेशंस वाला, एंड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको और भी सॉल्व कीजिए, उसको ट्राई कीजिए एक ही प्रॉब्लम्स को डिफरेंट मोड पे, डिफरेंट टाइप्स में सॉल्व करने का, जो मैंने पहले बताया। तो जितना भी करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड उस कॉन्सेप्ट में आपका ग्रिपिंग भी बढ़ेगा, ठीक है। ओके, बाय।